नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। छिंदवाड़ा के पाढुरना और सौंसर पहुंचे सीएम मोहन यादव ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विवेक बांटी साहू के पक्ष में नंदनवाड़ी, पाढुरना और सौंसर में रोड शो और सभाएं ली। इस दौरान वे कांग्रेस पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता बहन बेटियों पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के निर्वाचन के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है, जहां कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने भाजपा पुरजोर कोशिश कर रही है, जिसके चलते पाढुरना जिले के आदिवासी क्षेत्र नंदनवाड़ी में 20 साल बाद भाजपा के सीएम मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित किया। सिवनी जिले के मंडला लोकसभा सीट की केवलारी विधानसभा में आगामी 8 अप्रैल को राहुल गांधी का आगमन होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि केवलारी विधानसभा क्षेत्र के धनोरा तहसील में कांग्रेस पार्टी बड़ा चुनावी आयोजन कर रही है और इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी 8 अप्रैल को क्षेत्र में आ रहे हैं, जिसका जायजा लेने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव के प्रभारी संजय कपूर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। देखिए, बड़े सौभाग्य की बात है कि केवलारी और लखनऊ दो विधानसभाओं के मध्य में धनौरा में परसों 8 तारीख को 12 बजे का कार्यक्रम हमारे नेता राहुल गांधी जी का बना है। और जो चुनावी जो माहौल है उसमें मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में पहली मीटिंग है उनकी लोकसभा 2024 के चुनाव की। और मुझे पूरा विश्वास है लोगों में बहुत उत्साह है और बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे और देश की जनता बदलाव चाहती है। और मंडला जहाँ जिस लोकसभा में बाहर आए, मुझे पूरा विश्वास है यहाँ की जो सारी सीटें मध्य प्रदेश की बहुत मजबूती से लड़ रही हैं और देश में बदलाव आएगा और इंडिया गठबंधन की देश में सरकार बनेगी, ऐसा हमें आभास हो रहा है। भितरवार में विधानसभा ग्राम दुबाह में भाजपा विधायक और जनसेवक मोहन सिंह राठौर ने लाभार्थी जन चौपाल का आयोजन किया, जिसके तहत उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं को आम लोगों से साझा किया और लाभार्थियों से चर्चा की। वहीं मोदी की गारंटी को लेकर गरीबों, पीड़ितों, वंचितों की पेयजल के साथ राजस्व की समस्या को सुना और संबंधित अधिकारियों से बात कर तत्काल निराकरण कराया। इस अवसर पर समस्त कार्यकर्ता, ग्रामवासी सम्मिलित रहे। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल नरसिंहपुर जिले में तेंदुखेड़ा विधायक विश्वनाथ सिंह के निवास पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियों गिनाई। साथ ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम इस बार मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीट जीत रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। स्वाभाविक रूप से होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र फिर एक बार रिकॉर्ड बनाएगा। पिछले बार 28 थी, इस बार मोदी जी की माला में जो मध्य प्रदेश के 29 मणि है, वो उस माला में पिरोने का मध्य प्रदेश की जनता काम करेगी और बड़ी जीत के साथ दर्शन चौधरी जी लोकसभा के अंदर जाएंगे। दिग्विजय सिंह ने पदयात्रा शुरू कर दिया, उसको कैसे ले दिया? एक पदयात्रा पहले भी की थी, उसके बाद के परिणाम आपने देखे हैं और जैसे पद चिन्ह व्यक्ति छोड़ता है वैसे परिणाम आते हैं। अब वो जैसे पद चिन्ह छोड़ेंगे वैसे परिणाम फिर आएंगे। और मैं तो बाद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा चुनाव देख रहे हैं जहां परिणाम पहले दिखाई दे रहा है। जनता कह रही है कि मोदी जी की लहर नई आंधी है और हम सब भी जहां तहां महसूस कर रहे हैं। और इसका मुख्य कारण है कि हमारा लोकतंत्र जवान नहीं, प्रौढ़ हो गया है। 75 साल से लोग वोट डाल रहे हैं। नेताओं से जनता बहुत आगे है, बुद्धिजीवियों से, हम तथाकथित लोगों से जनता की कॉन्शियसनेस हमसे ज्यादा अच्छी और जनता की चेतना बता रही है कि परिणाम क्या है। विधायक जी के स्थान पर लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुख्ता तैयारी हो, इसके लिए मंडल के जो हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, पंच परमेश्वर हैं, शक्ति केंद्र के जो हैं, इन सभी के साथ बैठक हुई है, योजना बनी है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त उत्साह है।
कार्यकर्ताओं में तो है ही, जनता जनार्दन में भी साफ दिखाई देता है। तो पूरे उत्साह के साथ इस चुनाव की तैयारी में सब लोग जुटे हैं। सभी से चर्चा करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया था। क्या लगता है? देखिए, 2024 के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये कोई दर्शन सिंह या संजय शर्मा जी के बीच का चुनाव नहीं है, ये कांग्रेस और भाजपा के बीच का चुनाव है। ये चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है, देश के स्वाभिमान का चुनाव है, देश की संस्कृति का चुनाव है। और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी मोदी जी की राम राम लेके ही हम लोगों के बीच में आए, हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और मोदी जी को वापिस आशीर्वाद देंगे। मध्य प्रदेश की 29 में से कितनी सीट है? 29 में तो 29 जीतेंगे। बुरहानपुर में कांग्रेस ने खंडवा लोकसभा क्षेत्र से नरेंद्र पटेल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद नरेंद्र पटेल प्रत्याशी घोषित होते ही पहली बार बुरहानपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा क्षेत्र से काफी लंबे समय से कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा होना बाकी था। हमारे यहाँ के खंडवा लोकसभा क्षेत्र के बुरहानपुर जिले के लोग बुरहानपुर जिले से जिताएंगे। सभी लीडर्स मजबूती से काम करेंगे और ख़ास तौर पर हमारा जो बूथ का मतदाता है वो कांग्रेस के लिए तत्पर है और कांग्रेस को इस बार चुनाव जिताने के लिए तत्पर है। उसी के आसार से लोकसभा का प्रत्याशी जीतता है। एक आम मतदाता जो होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसको देश कई सब वर्षों से लेके चल रहे हैं और सभी कांग्रेस के, मैं एक हिंदू हूँ, मैं भी तो एक कांग्रेसी हूँ, हमारी भाभी बैठे हैं ये भी कांग्रेसी, हमारे जिले अध्यक्ष हैं ये भी सब कांग्रेस के, ये कोई मुस्लिम तो नहीं है, सभी हिंदू है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लेकर अगर वो कहें कि कांग्रेस मुस्लिमों के बल पे चलती है तो ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही मतदाता जागरूकता अभियान पूरे जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्ट्रेट के निर्देशन में शुरू कर दिया गया है, जहां शहर में भी मतदाता जागरूकता के लिए लगातार अधिकारी कर्मचारी सक्रिय हैं। इसी क्रम में शहर में मौजूद ट्रांसजेंडर ने एक मतदाता जागरूकता रैली निकाली और लोगों से अपील की है कि वह मतदान के लिए सभी काम छोड़कर मतदान करने आवश्यक जाएं, तभी अपने लिए एक बेहतर नेतृत्व का चयन कर सकते हैं। डबरा के किसान नेता और भरथरी किसान मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगामी 12 अप्रैल को क्षेत्र के प्राचीन स्वायार माता मंदिर पर ग्वालियर लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार भारत सिंह कुशवाहा के नागरिक सम्मान के लिए एक विशाल सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की। वहीं एक पत्रकार वार्ता में इस बात की जानकारी देते हुए किसान नेता ठाकुर गोपाल सिंह ने बताया कि भारत सिंह कुशवाहा ने डबरा की 70 सालों से प्रतिष्ठित कन्या महाविद्यालय बनाने की मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है। इसके लिए डबरा क्षेत्र के किसान आगामी 12 अप्रैल को उनका नागरिक अभिनंदन करने जा रहे हैं और इस सम्मेलन में क्षेत्र के करीब 4000 से अधिक किसान मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम दिनांक 12 तारीख को शुक्रवार को चौथा पड़ेगी शायद 9 दुर्गा की, वहाँ पे सावर की माता पे कार्यक्रम है और कार्यक्रम बड़े धूमधाम से बड़े उत्साह के साथ जो है बनाया जा रहा है। कार्यक्रम की शोभा आपको जनता से प्रतीत होती है, कार्यक्रम की शोभा जनता होती है। मैं कोई भाजपा का प्रत्याशी थोड़ी, वो सदस्य थोड़ी हूँ। ये कार्यक्रम मेरी तरफ से रखा है, मगर भाजपा के जैसे जो है नरेंद्र सिंह तोमर है, जो भी है, उनका सम्मान करने में मैं पीछे थोड़ी रहता हूँ। मैं तो सबके फोटो भी लगाऊंगा, उमरती का नहीं लगाऊंगा, क्या फलाने का नहीं लगाऊंगा, मैं इमरती का भी लगाऊंगा, मैं नरोत्तम मिश्रा का भी लगाऊंगा, मैं अमित शाह का भी लगाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री का भी लगाऊंगा, मैं माननीय नरेंद्र सिंह तोमर का भी लगाऊंगा, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जो के खवैया है उनका भी मैं फोटो लगाऊंगा। सम्मान में सबका करने में, और सम्मान जो नहीं करता वो आदमी खानदानी नहीं होता। नरसिंहपुर में जिला भाजपा कार्यालय में पार्टी का स्थापना दिवस जिला भाजपा अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा की अध्यक्षता में राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी के मुख्य अतिथि और लोकसभा प्रत्याशी दर्शन सिंह, पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति कंकोड़िया के विशिष्ट अतिथि के साथ नगर पालिका अध्यक्ष नीरज महाराज, विधानसभा संयोजक सुशील कोठारी की उपस्थित में संपन्न हुआ। वहीं अभिनव शर्मा ने बताया कि स्थापना दिवस के कार्यक्रम को राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, नर्मदापुरम भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह और पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल ने भी
कार्यकर्ताओं को संबोधित कर पार्टी के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित कर आगामी चुनाव में प्रचंड बहुमत से भाजपा को जीत दिलाने का आह्वान दिया है। स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिला नरसिंहपुर के सभी कार्यकर्ताओं को कोटि साहब बधाई। आज भारतीय जनता पार्टी का हमारा आनंद का दिवस है, गौरव का दिवस है, वैभव का दिवस है, पराक्रम का दिवस है। इसको हम उत्साह से प्रत्येक मतदान केंद्र पर मनाने जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धेय विष्णुदत्त शर्मा जी के निर्देशन में हम सब कार्यकर्ता अपने अपने मतदान केंद्र पर हर्ष और उल्लास के साथ स्थापना दिवस मना रहे हैं। डबरा में कन्या महाविद्यालय बनाने के लिए संघर्ष जारी रखते हुए किसान नेता और भरथरी किसान मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल सिंह ठाकुर ने फिर से ताल ठोक दी है। इसी क्रम में प्राइम टीवी ने संवाददाता ने ठाकुर गोपाल सिंह से खास बातचीत की। नमस्कार, प्राइम टीवी के लिए मैं रामकुमार श्रीवास्तव डबरा में। इस समय हमारे साथ हैं डबरा के अखंड किसान नेता, करीब पिछले 40 साल से किसानों की लड़ाई लड़ते आ रहे ठाकुर गोपाल सिंह। ये पहले भी कई किसानों के संगठनों में काम कर चुके हैं और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि फिलहाल इन्होंने भारतीय किसान यूनियन से नाता तोड़ लिया है और इस समय इन्होंने अपना खुद का एक संगठन बनाया है, भरथरी किसान मजदूर यूनियन संघ, भरथरी किसान मजदूर संघ, जो इन्होंने अपना यूनियन बनाया है। तो अभी इनने एक नया प्रक्रम शुरू किया है डबरा में। डबरा में पिछले 70 साल से महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय की मांग है, जो मांग पूरी नहीं हुई है। इसको लेकर के ताऊ ने अभी नया प्रक्रम शुरू किया है। तो हम उनसे बात करेंगे। ठाकुर गोपाल सिंह हमारे साथ हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। ताऊ, आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि पिछले 70 सालों से 75 सालों से आपके अनुसार ही ये मांग है कि डबरा में कन्या महाविद्यालय हो, क्योंकि हमारी बेटियां यहाँ से पढ़ने के लिए ग्वालियर जाती हैं, बाहर जाती हैं तो सुरक्षित नहीं रहती। वैसे भी आजकल माहौल कुछ बदला हुआ है। तो ऐसे में आपने कन्या महाविद्यालय के लिए ये जो नई लड़ाई शुरू की है, कैसे क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहले हमने जो है ये लड़ाई लड़ी थी 72-73 में, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमने ये मुद्दा उठाया था कि कन्या महाविद्यालय बनना चाहिए। प्रकाश चंद्र सेठी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इन लोगों को भीड़ की जरूरत पड़ती थी, हमसे बड़ा संबंध रखते थे ये लोग। तो इन लोगों ने हमको बेवकूफ बना दिया। हमने जब कॉलेज के 400-500 लड़के हम पहुंचे और हमने सेठी जी के पास पहुंचे अपने की कन्या महाविद्यालय बनना चाहिए, तो इन लोगों ने कहा कन्या महाविद्यालय स्वीकार किया जाता है और फलाने को इसकी जगह जो है वो जो मंडी की जगह, फलाने की जगह, दिखाने की जगह इसको कर लेंगे, वो कर लेंगे, क्या कर लेंगे। और सेठ प्रकाश चंद्र सेठी ने कहा कि ठीक है, मंजूर किया जाता है और हम बेवकूफ बन गए। कॉलेज बनेगा बनेगा बनेगा। तो ये थे हमारे साथ ठाकुर गोपाल सिंह, भरथरी किसान मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और किसान नेता हैं। इनसे हमारी ये चर्चा थी। नमस्कार, प्राइम टीवी के लिए डबरा से रामकुमार श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के निर्देश पर सघन जांच अभियान जारी है। इसी क्रम में दमोह जिले की पथरिया कंपोजिट शराब दुकान बी से 112 पेटी अवैध मसाला शराब जब्त कर आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है, जहां सहायक आबकारी अधिकारी के पी गांधी ने बताया कि पथरिया कंपोजिट शराब दुकान बी में देशी मामला शराब की 342 पेटियां पाई गई हैं, जिसमें परमिट 230 पेटी के मिले। बाकी 112 पेटी शराब के कोई भी दस्तावेज नहीं पाए गए हैं, जिसे जब्त कर आबकारी विभाग ने अपने कब्जे में लिया और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। लोकसभा निर्वाचन 2024 की आचार संहिता लगी हुई है। इसके दौरान जो निर्देश हैं चुनाव आयोग के, माननीय कलेक्टर महोदय के श्री सुधीर कोचर साहब के, हमारे जिला आबकारी अधिकारी के, तो इनके क्रम में हम लोग अवैध मदिरा पर कार्रवाई कर रहे हैं। फील्ड में भी कार्रवाई कर रहे हैं, लाइसेंसी दुकानों का भी सघन निरीक्षण कर रहे हैं।
उसमें परमिटों का मिलान किया तो देशी मदिरा मसाला की पेटियां जो हैं वो 342 पेटी पाई गई और परमिट 230 पेटी के मिले उपलब्ध। 112 पेटी का वो कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाया। उनको जब्त कर कब्जा आबकारी लिया गया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। सागर शहर के गोमती नगर थाना क्षेत्र में पुलिस कट्टरबाजों पर शिकंजा कस रही है। पुरानी वारदातों में शामिल आरोपियों की धरपकड़ का काम चल रहा है। पुलिस एक कट्टरबाज अजय पटेल को पकड़ने उसके घर पहुंची तो कट्टरबाज पुलिस को देखकर अपने घर के बगल में लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और बार बार कहने के बाद भी नीचे नहीं उतरा। पुलिस ने बामुश्किल उसे समझा बुझा कर नीचे उतारा और गिरफ्तार कर लिया। कट्टरबाज आरोपी युवक ने पिछले सप्ताह आपसी विवाद में एक युवक पर कटर से हमला किया था। सिंगरौली में आरडीसीसी कॉम्प्लेक्स में अचानक भीषण आग लग गई और इस हादसे में 14 लोग झुलस गए और इसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं कॉम्प्लेक्स में आग की घटना शॉर्ट सर्किट होने से हुई थी। हालांकि इस मामले की जांच की जा रही है। अभी तक की जो सूचना हमें प्राप्त है 14 लोगों की है, जिसमें से 5 सिंगरौली हॉस्पिटल में है, एक व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है और 8 एनटीपीसी हॉस्पिटल में है। क्या स्थिति है उनकी? सभी अभी ठीक है। आग लगने का क्या कारण अभी तक स्पष्ट है? शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सर 45 मिनट की देरी के बाद जो है फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाया। 5 मिनट फायर ब्रिगेड तत्काल भेजी गई थी, जैसी सूचना थी फायर ब्रिगेड तत्काल पहुंची है और मौके पे लोगों ने बहुत मदद की है और जो रेस्क्यू में लगे थे उनमें से भी करीब 8 लोग इंजर्ड है। स्थिति कैसी है सभी? अभी ठीक है। सर बिल्डिंग परमिशन थी क्या? वो चेक कराएंगे। सागर के बीना में 2 इलेक्ट्रिकल इंजन के साथ कोयला लेकर बीना की ओर आ रही पीसीएमसी गुड्स ट्रेन के इंजन में अचानक आग लग गई और इंजन में लगी आग को देखकर रेल कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद उन्होंने तत्काल आग लगने की जानकारी रेल अधिकारी को दी गई। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का भी पता नहीं लग पाया है। सागर के तिली चौराहे पर शराब दुकान हटाने को लेकर नगर विधायक समेत वार्ड वासियों में धरना प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर वार्ड की महिलाओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और ज्ञापन के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर से शराब दुकान हटाने की मांग की। वार्ड के लोगों का कहना है कि ये शराब दुकान हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए अभिशाप है। इस शराब दुकान होने की वजह से क्षेत्र में कई बार हत्याएं भी हो चुकी हैं। शराब दुकान के 200 मीटर के अंदर 2 कन्या महाविद्यालय और कई मंदिर भी मौजूद हैं, जिसकी शिकायत हमने जिला प्रशासन को कई बार की है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। वहीं नगर विधायक शैलेंद्र का कहना है कि शराब दुकान कहीं भी खोलना, लेकिन अगर वार्ड के लोगों को दिक्कत है तो यह शराब दुकान हटनी चाहिए और यहाँ न्याय होगा। पिछले 2 वर्षों से यहाँ शराब की दुकान न खोली जाए, इस संबंध में यहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा ज्ञापन दिए गए, प्रदर्शन किया गया, शासन को प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दी गई और वहाँ से भी आश्वासन यही थे कि अगले वर्ष से ये यहाँ पे दुकान नहीं होगी। लेकिन एक परंपरा चल निकली है। इतनी बढ़िया जगह पे जहाँ पे पाश कॉलोनी है, जहाँ पे इतने दिवालय हैं, ऐसे स्थान पे इस तरह की निश्चित रूप से ये हम सब के लिए चिंतनीय विषय है। हमारे यहाँ ये स्कूल यहाँ कन्याएं पढ़ती हैं, नजदीक है और ये मंदिर हमारे पास दोनों इस चौराहे पर, और यहाँ ये शराब दुकान हम लोग कई बार इसका प्रयास कर चुके हैं और यहाँ से हटाई नहीं जा रही है। पहले वहाँ से यहाँ बस यही घूम रही है। मतलब ये हम लोग कई वर्षों से इसका प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं हट रही है। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा?
मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया, उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।